दिग्विजय सिंह ने राजनीति के ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच बनाई। रास्ते में षड्यंत्र भी थे, साजिशें भी, और इन सब चालों को मात देते हुए दिग्गी राजा सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। पर्दे के पीछे कौन कौन से खेल खेले गए, किसने किसे पटखनी दी, कौन था मास्टरमाइंड, ये सब हमने आपको राजनीति के चश्मे से पिछले वीडियो में दिखाया है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग है। दरअसल आज हम आपको छोटे छोटे किस्से बताएंगे, ऐसे राजनीतिक किस्से जिसमें हंसी भी है, हैरानी भी, और राजनीति की वो चालाकियां भी जो आपको दिग्गी राजा की राजनीति को समझने में मदद करेगी। तो पलथिया के बैठ जाइए अगले 10 मिनट के लिए, क्योंकि आज के किस्से कहानियों के 7वें एपिसोड में बात दिग्विजय सिंह के राजनीति करने के तरीकों की। दिसंबर 1993 की सर्द रात सीएम आवास में हंगामे खेज बैठक के बाद दिग्विजय सिंह के नाम पर मुख्यमंत्री का ठप्पा लग चुका था। अब बस इंतजार था ऐलान का, जिसकी जिम्मेदारी सौंपी गई श्यामाचरण शुक्ल को। उन्होंने जैसे ही दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान किया तो सभा तालियों से गूंजी थी। उस बैठक का हिस्सा रहे दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह खुशी के मारे भावुक हो गए और बगल में बैठे एक सज्जन के बालों को जोर से नोच लिया। उन सज्जन का नाम था रघुवंशी। पूरा नाम नहीं पता, इसलिए इतने से ही काम चलाइए। बाल इतने जोर से नोचा गया था कि बेचारे 15 दिनों तक सहलाते रहे। लक्ष्मण सिंह उन दिनों विधायक थे। दूसरी तरफ सीढ़ियों पर एक और सज्जन बैठे थे जो जनसंपर्क के अधिकारी थे, जो मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान हुआ, सीढ़ियों से कूदते भागते हुए फोन के पास पहुंचे। उसी फोन के पास जिससे थोड़ी देर पहले कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को कॉल मिलाया था। अधिकारी हाफते हाफते 1 किलोमीटर दूर बाण गंगा में फोन का इंतजार कर रहे अमर सिंह को दिग्गी राजा के मुख्यमंत्री होने की सूचना दी। अमर सिंह ने आदेश दिया, दिग्गी राजा के साथ बने रहो। उसके बाद से 10 साल तक वह अधिकारी दिग्विजय सिंह के साथ रहकर उनके प्रेस से जुड़े कामों को देखता रहा। उनका नाम था मनोज पाठक, और जिन अमर सिंह ने मनोज पाठक को धमकाकर सीढ़ियों में बैठाया था वो थे जनसंपर्क के संचालक। दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री होते ही तय हो गया था कि मध्य प्रदेश के 2 बड़े नेता श्यामाचरण शुक्ल और अर्जुन सिंह के अंत की शुरुआत हो गई है। श्यामाचरण शुक्ल अक्सर कहते थे उन्होंने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में शामिल कराया। दूसरे अर्जुन सिंह, जिन्हें दिग्विजय सिंह अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। इन चुनावों के बाद सुभाष यादव, अजीत जोगी अर्जुन सिंह से नाराज रहने लगे, जो जीवन पर्यंत बना रहा, जबकि अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री के लिए उनके नाम की खुली घोषणा कर चुके थे। लेकिन ये सवाल आज भी कायम है कि क्या सच में अर्जुन सिंह सुभाष यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे? मुख्यमंत्री के ऐलान के साथ ही सियासत के गलियारों में जैसे बिजली गिर पड़ी। हर विधायक अपने गुट के रहनुमा की चौखट पर दौड़ भागकर मंत्री पद की सिफारिश कर रहा था। दिग्विजय सिंह पहली बार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन ठंडे दिमाग और गहरी चालों के उस्ताद थे। सब कुछ बड़ी खामोशी से देख रहे थे। मुख्यमंत्री के ऐलान के तुरंत बाद गायत्री परिवार के एक कार्यक्रम में चले गए। वहां से रात को लौटे तो C23 में 4 बजे सुबह तक मंत्रिमंडल के नामों पर चर्चा करते रहे और अगले दिन अकेले मुख्यमंत्री की शपथ ले लिया। 2 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। उन्होंने एक लिस्ट बनाई और अपने निजी सचिव को थमा दी, जिसके थोड़ी देर बाद सरकारी अफसर IAS RN बैरवा दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंचे तो उन्हें यही लिस्ट थमा दी गई। उस लिस्ट में एक ऐसा नाम था जो दिग्विजय सिंह के घर के बाहर हर बड़े नेता से शपथ ग्रहण वाले कमरे में घुसने की पैरवी कर रहा था, और तो और विधायक भी नहीं था, जिनका नाम था इब्राहिम कुरैशी। और शायद उनकी जिंदगी का यह सबसे बड़ा सरप्राइज था और शायद सियासत की सबसे खूबसूरत इरोनी थी। 1980 में
नौजवान सियासतदान कमलनाथ गांधी परिवार के साए में उभर रहे थे। संजय गांधी ने उन्हें छिंदवाड़ा भेजा और अर्जुन सिंह को जिम्मेदारी दी कि इन्हें जिताना तुम्हारा काम है। अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज सिंह कमलनाथ के लिए प्रचार करने गईं। कमलनाथ जीत गए और यहीं से शुरू हुआ कमलनाथ का सफर। अब थोड़ा ठहर के कहानी को जोड़िए तो कुछ हद तक आप समझ जाएंगे कि क्या सच में अर्जुन सिंह सुभाष यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे या सिर्फ ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश थी। चलिए हम थोड़ी मदद कर देते हैं। कमलनाथ को जिताने की जिम्मेदारी अर्जुन सिंह की थी। अर्जुन सिंह की पत्नी कमलनाथ के प्रचार में गईं। कमलनाथ उन्हें बहन मानते थे और दीपक तिवारी अपनी किताब राजनीति नामा में लिखते हैं कि जब मुख्यमंत्री के लिए सीएम हाउस में बैठक चल रही थी तो दिग्विजय सिंह की तरफ से कमलनाथ और सुरेश पचौरी मारने को तैयार थे। दिग्विजय सिंह कमलनाथ को बड़ा भाई मानते थे और ऐसा कहते हैं कि कमलनाथ का रुतबा उन दिनों सुपर चीफ मिनिस्टर जैसा था। महाकौशल की राजनीति से लेकर विद्युत मंडल तक हर जरूरी फैसले में दिग्विजय सिंह की कलम तो चलती थी, मगर उस कलम में स्याही कमलनाथ की होती थी। उधर अर्जुन सिंह थे ही दिग्विजय सिंह के राजनीतिक गुरु। दोनों के बीच रियासतों वाला भाईचारा भी था। बाकी आप समझदार हैं, मुआयना करते रहिए। 1993 से 1998 तक कांग्रेस में गुटबाजी अपने सवाब पर थी। ये हालात तब की थी, क्या अब ऐसा नहीं है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। खैर, नेताओं ने अपने अपने इलाके बांट लिए थे। छत्तीसगढ़ में शुक्ल बंधु, महाकौशल में कमलनाथ, ग्वालियर चंबल में माधवराव सिंधिया, विंध्य में अर्जुन सिंह और रीवा में श्रीनिवास तिवारी। हर कोई अपने अंदाज में सरकार चला रहा था। दिग्विजय सिंह सलीके से सब सुनते, किसी से न टकराते, कभी पुचकार तो कभी दुत्कार से सरकार चलाते। जब उनकी सरकार के 1 साल पूरे हुए तो विपक्ष के नेता विक्रम वर्मा ने तंज कसा कि दिग्विजय सिंह सरकार की गाड़ी तो स्टार्ट कर ली है लेकिन गियर में नहीं डाली है, बस क्लच और ब्रेक दबाकर शोर कर रहे हैं। दिग्गी राजा के राजनीतिक दांव पेच की एक और कहानी सुनिए। 26 सितंबर 1994 कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हुए थे। वक्त था पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत द्वारका प्रसाद मिश्र की प्रतिमा के अनावरण का। मंच पर थे मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह, जो भावुक लहजे में बोले, द्वारका प्रसाद मिश्र मेरे सियासी गुरु थे, पिता तुल्य थे। फिर बारी आई दिग्विजय सिंह की। उन्होंने नर्म भाव से कहा कि अर्जुन सिंह मेरे सियासी गुरु हैं और द्वारका प्रसाद मिश्र मेरे गुरु के गुरु थे। शागिर्द की ये सियासत आगे बढ़ी। अर्जुन सिंह ने जैसे कभी दिग्विजय सिंह को अपने मंत्रिमंडल में जगह देकर उनकी सियासी जिंदगी की शुरुआत की थी, वैसे ही जब वक्त पलटा तो दिग्विजय सिंह ने भी गुरु का कर्ज अदा किया। 1998 में दिग्गी राजा जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राहुल भैया को सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया। श्यामाचरण शुक्ल जो कहते थे दिग्विजय सिंह को राजनीति में मैंने लाया है, उनका भी भरपूर एहतराम किया। उनके बेटे अमितेश शुक्ल को टिकट दिलाया और जब छत्तीसगढ़ बना, अमितेश मंत्री बने। दिग्विजय सिंह के तेवर और तहजीब दोनों ही अलग थे। उनकी सियासत में नरमी और नफासत का अनोखा मेल था। दीपक तिवारी अपनी किताब राजनीति नामा में 1994 की शिवपुरी की एक घटना का जिक्र करते हैं, जब उन्होंने मंच पर राजमाता सिंधिया के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। क्या मीडिया, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, हर तरफ तूफान खड़ा हो गया। चर्चाएं होने लगी कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री भाजपा नेता के पैर छू रहा है, मगर कुछ ही दिनों बाद चचौड़ा के उपचुनावों में जनता ने उनकी यही अदब और इखलाक को सलाम किया। कुल मिलाकर दिग्गी राजा सियासी रंजिशों को भी रिश्तों की तरह निभाते थे। कभी आम श्रोता की तरह कुशाभाऊ की महफिल में पहुंच जाते और अखबारों की सुर्खियों में आ जाते, तो कभी सुंदरलाल पटवा के घर पहुंच जाते, कभी विक्रम वर्मा को सार्वजनिक रूप से बधाई देते, तो कभी विपक्ष के बड़े नेताओं के व्यक्तिगत काम भी व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर करते। दिग्विजय सिंह सियासत के रहस्यमय किरदार बन चुके थे। लोग कहते, दिग्गी राजा जिसके कंधे पर हाथ रख देते, समझो उसका बेड़ा गर्क।
कैसे बताता हूँ। कोई अगर उनके पास काम के सिलसिले में आता और उनका काम ना करने का मन होता तो बड़ी हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखते और उनके आसपास के लोग समझ जाते कि ये काम करना है कि नहीं। उनका एक और रहस्यमय अंदाज था, किसी आवेदन पर X1 या X2 लिख देते। जो काफी समय से उनके साथ रह रहे थे वो जानते थे कि X1 का मतलब काम पक्का, क्योंकि वह इशारा होता था उनके भरोसेमंद सचिव सरदार अमर सिंह की तरफ। दिग्विजय सिंह का मिजाज ऐसा था कि किसी आवेदक को निराश लौटाना उन्हें गवारा न था। कई बार वे फाइल पर टिप लगाकर वही कागज वापस हाथ में दे देते और सामने वाले के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ जाती, मगर काम वही होता जिसे वे दिल से चाहते थे। यही उनका सियासी फन था। अपनी सुरक्षा को लेकर कहते, अगर किसी ने आपको मिटाने की ठान ली है तो कोई भी सिक्योरिटी आपको बचा नहीं सकती। उनकी बात में एक फलसफा था, मौत से नहीं मकसद से डरना चाहिए। उनकी सुबह शुरू राघवगढ़ और राजगढ़ से आए लोगों से मुलाकात से होती थी। बिना अपॉइंटमेंट, बिना तामझाम सीधे दिग्विजय लोगों से संवाद करते थे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगले रविवार रात 9 बजे। आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। शुक्रिया।